पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, बिना पढ़े भाषण देने वाले पहले पीएम बने। पीएम मोदी ने देशवासियों को पढ़ाया प्यार का पाठ, सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद को खत्म करने की अपील की। देश भर में बनाया गया स्वतंत्रता दिवस, लखनऊ में अखिलेश, देहरादून में रावत, पानीपत में हुड्डा ने फहराया तिरंगा। एल के आडवाणी ने लोकसभा चुनाव में जीत पर फिर दिया बयान, कहा मोदी नहीं कांग्रेस की नीतियों से मिली ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड में बार फिर बर्फा कुदरत का कहर, पौड़ी में 15 की मौत, द्वारी खाल में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दफन। नमस्कार, यूके न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शनाज़ा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पौड़ी में 15 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, कुदरत का यहां कहर देखने को मिला है। यहां बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं फरसूरी में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो पौड़ी में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है और फरसूरी में 5 लोगों की, अलग अलग जिलों में ये मौतें हुई हैं। कुदरत का कहर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ 15 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि पौड़ी में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। फरसूरी में 5 लोगों की, अलग अलग जिलों में ये हादसे हुए हैं। वहीं फरसूरी में मकान के ऊपर मलबा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुदरत का कहर बनकर टूटा है बादल, जहाँ पे 15 लोगों की इस वक्त उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कहर है बारिश का वो पौड़ी में देखने को मिल रहा है, जहां 15 लोगों की मौत हो गई है। अलग जिलों में, जिसमें द्वारी खाल के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस वक्त उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यहाँ बारिश कुदरत का कहर बन के टूटी है। काफी यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर असर हुआ है वो पौड़ी में हुआ है, जहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जिलों में ये मौतें हुई हैं। वहीं फरसूरी में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। द्वारी खाल में एक ही परिवार के 5 लोगों की यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे 2 महिलाएं शामिल हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से आ रही है, जहाँ पौड़ी में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। कुदरत का कहर यहाँ पे बादल बन के टूटा है। यहाँ पे लगातार बारिश का दौर यहाँ जारी है, लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पे कुदरत के कहर को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका असर पड़ा है वो पौड़ी में पड़ा है, जहां पर 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं द्वारी खाल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फरसूरी में भी बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जिलों में ये मौत हुई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन यहाँ कुदरत का कहर बनकर पौड़ी में टूटी है बारिश, जहां पर बादल फटने से गिरीश तिवारी कोटवार से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटवाल से गिरीश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश तिवारी जी, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? गिरीश तिवारी जी, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है? लग रहा है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी यहाँ अहम खबर आ रही है वो ये है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर कुदरत का कहर बनकर बादल फटे हैं और यहाँ पर पौड़ी में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं द्वारी खाल में 5 लोगों की मौत हो गई, जो एक ही परिवार के हैं। अलग अलग जिलों में यहाँ मौतें हुई हैं। इस वक्त यहाँ लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जो कहर बनकर टूटी है बारिश, यहाँ लगातार बारिश बन रही है, लेकिन उत्तराखंड में हर जगह काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन पौड़ी से ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है, जहाँ पे 15 लोगों की मौत हो गई है। फिर से हमारे संवाददाता कोटवार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ गिरीश तिवारी जी। इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है? शहनाज, मैं आपको बता दूं कि पौड़ी जिले में द्वारीखाल ब्लॉक में जो ये फरसूड़ी गांव में पहाड़ी धस जाने से, मकान के ऊपर गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि 5 की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही जो है कलजी खाल में एक पूरा मकान धस जाने से यहाँ पे 4 लोगों के ऊपर पूरा मलबा गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की पुष्टि हो गई है।
स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही बनी है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरे रास्ते जिस तरीके से लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे रास्ते एकदम टूटे हुए हैं। वहां पे आपदा प्रबंधन की टीम नहीं पहुंच पा रही है, राजस्व प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही है। तो स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। और साथ में ये भी बता दूं कि लगातार बारिश झिमझिम तरीके से बनी हुई है, जिस कारण जो स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में अगर बचाया जा सकता हो तो उसे भी बचाया नहीं जा सकता है। जी सना। गिरीश जी, यमकेश्वर ब्लॉक में भी एक हादसा हुआ है, खबर मिल रही है, क्या इसकी जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो नई एक जानकारी आई है, कलजी खाल में एक गांव में जो है यहाँ पे एक पूरा मकान के ढह जाने से जो है, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 4 लोग जो है इसमें जो है दब गए थे, जिसमें से 2 लोगों की पुष्टि हुई है। आधिकारिक तौर पे मेरे पास जो जानकारी है 2 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। और वहां की स्थिति भी वही बनी हुई है, क्योंकि बारिश से यहाँ पर भी बराबर इसी तरीके से चलने में है। जी सहना। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश तिवारी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ, इस वक्त जो बड़ी खबर आई थी वो उत्तराखंड में आई थी, जहां बारिश कुदरत का कहर बनकर टूटी है, जहां की पौड़ी में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं द्वारिखाल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस वक्त उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं सबसे ज्यादा जिस पर असर हुआ है वो हुआ है पौड़ी इलाके में, जहां पर 15 लोगों की मौत हो गई है और एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत द्वारिखाल में हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पौड़ी इलाका जो है वो इससे अस्त व्यस्त हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो स्थिति है वो खराब हो गई है। आइए वहां के संयुक्त सचिव का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। वहाँ ओवरऑल काफ़ी सारी क्षतियों की सूचना यहाँ मिली है और ख़ासतौर से पौड़ी में सबसे ज़्यादा घटनाओं की सूचना मिली है। पौड़ी में यमकेश्वर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्वारीखाल ब्लॉक में, कलजी खाल ब्लॉक में करीब 6-7 गाँवों से मृत्यु की सूचना मिली है। इसी तरह से थल के नज़दीक क्विटी गाँव से भी 2 लोगों के बहने की सूचना है। देहरादून में कल रात 2 लोगों की डेथ हुई है और देहरादून में किशनपुर और जैतनवाला में काफ़ी पानी आने की सूचना है। तो लगभग 20 लोगों के मृत्यु की सूचना मिली है, जो हो सकता है सूचना न होने पर या रिमोट एरिया में होने पर या मोबाइल काम न करने की वजह से और जगह से भी क्षतियों की सूचना मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही थी वो उत्तराखंड से आई थी, जहां पर बारिश का कहर जारी है और उसके पौड़ी इलाका इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है, जहां पे 15 लोगों के मौत की जानकारी मिली है। और साथ ही यहाँ लगातार हो रही बारिश से नदियाँ भी उफान पर हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से यहाँ का इलाका काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया, काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ बारिश से आज उत्तराखंड में कहर बनकर बरसी है। अलग अलग जगह पर बादल फटने से करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी यमकेश्वर के साथ ही देहरादून के पास भी बादल फटने से ज़मीन धंस गई और रास्ते पर मलबा आ गया। करीब 10 गाँव के लोग बेहाल हो गए हैं। वहीं पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश जारी है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से नदियाँ भी उफान पर हैं। और इस खबर पर हमारे साथ सतपुली के चमोली सेठ से जुड़ चुके हैं दिग्मोहन नेगी जी। नेगी जी, रिपोर्टर 24/7 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद शहनाज। इस वक्त नयार घाटी का जो है वहां पे क्या स्थिति चल रही है? शहनाज, मैं बिल्कुल नयार नदी के पास ही समय खड़ा हूँ और नदी पूरी तरह से अपने उफान पर है। इस समय जो मेरे पास जानकारी है, द्वारीखाल ब्लॉक में बादल फटने से भैंसुली गांव में करीब 12 लोगों की मौत हो गई है और कलजीखाल के नौली गांव में बादल फटने से पूरा गांव लगभग तहस-नहस हो गया है। और अभी जो जानकारी मेरे पास मिली है हमारे क्षेत्रीय लोगों से, उनको पता चला कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई है। तो पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें पौड़ी कोटद्वार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और इधर से देवप्रयाग बांगट मोटर मार्ग भी पूरी तरह से ध्वस्त है और पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कल रात से यहाँ पर भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के और सड़कों के टूटने की स्थिति हुई है। और मैं खुद बल्कि दिल्ली से यहाँ आया हुआ हूँ और मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे वापस जाना था लेकिन वापस जाने की स्थिति अभी है नहीं। नेगी जी, पौड़ी के सचिव जो हैं वहाँ चंद्रशेखर तिवारी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। आप कितना संतुष्ट हैं इससे?
जी, जगह जगह क्षेत्रीय लोगों के मदद से ही अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। वैसे शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं जगह जगह एसडीएम और डीएम अपने स्तर से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्थिति इतनी भयावह थी दोनों जगह। जो जानकारी मिली है जी। कि तबाही ज्यादा है, तो उस पर उस लेवल का राहत कार्य नहीं मिल पाया है। जी। इसमें जो आवश्यकता है और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जी सर। इस वक्त नेगी जी सतपुली बाजार की वहां पर क्या स्थिति है? सतपुली बाजार पर जो नदी के किनारे के जितने भी बिल्डिंग्स हैं और उससे जुड़े हुए जो भी मार्केट है, उस पर खतरा तो बना हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि नदी पूरी तरह से उफान पर है। बांगाट और सतपुली से गुजरती हुई जो नयार नदी है, उसका उफान बढ़ता ही जा रहा है और खतरा बना हुआ है। जगह जगह से लैंडस्लाइड और पानी के बहाव की वजह से खतरे की स्थिति बनी हुई है। सेना बलघाट बिनेक और की सड़कों की क्या स्थिति है इस वक्त? है ना, सड़कें क्योंकि मोटर मार्ग कुछ जगह पर कच्चे हैं और कुछ जगह पर पक्के हैं, इस वजह से ऊपर से लैंडस्लाइड की वजह से मोटर मार्ग पूरी तरह ध्वस्त है और पूरी तरह टूटा हुआ है। जी। इस वक्त नेगी जी वहां पे बिजली, पानी और संचार की क्या व्यवस्था है, उसकी स्थिति क्या चल रही है? ना, सिर्फ जो लोगों से बातचीत हो पा रही है वो मोबाइल के जरिए ही हो पा रही है और बिजली की कटौती भी बढ़ी हुई है। पानी की लाइनें टूट गई है, क्योंकि यहाँ पर सारी पानी की पाइप लाइनों के थ्रू जगह जगह सप्लाई होती है। तो जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके साथ साथ पाइप लाइनें टूट गई हैं और पानी का और बिजली का संकट गहराया हुआ है सेना पौड़ी में। सतपुली से जो पार्टीशन वाली सड़कें हैं, उनकी क्या दशा है इस वक्त? मोटर मार्गों पर मलबा गिरने की वजह से और पत्थर गिरने की वजह से मोटर मार्ग बंद हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी के जेसीबी जगह जगह सफाई कार्यों में लगे हुए हैं। मैं अभी बांगाट सतपुली मोटर मार्ग पर हूँ और यहाँ पर भी जेसीबी अभी हमारे सामने सफाई कर रहा था। तो सफाई कार्य तो चल रहा है, लेकिन मलबा ज्यादा गिरा हुआ है, एक आध जेसीबी से सफिशिएंट नहीं होगा। तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको इस पर और जोर और ध्यान देने की आवश्यकता है। नेगी जी कास्केड, बनेक और पौड़ी वाली जो सड़कें हैं, उनकी क्या दशा, इस समय स्थिति क्या चल रही है? कास्केड पौड़ी मार्ग पर भी सेना लगभग स्थिति सेम है जो कोटद्वार पौड़ी मार्ग पर है। सड़क टूटी है और अव्यवस्थित है। पीडब्ल्यूडी के स्तर से जो कार्य हो सकता है वो उसमें सफाई कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों के गिरने की वजह से, पत्थरों के गिरने की वजह से भी यातायात बिल्कुल सेना। नेगी जी, हम आपसे जानने वाले डुगडुगा और कोटवाल और सतपुली की जो है सड़कें स्थिति वहां की, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, दुगड्डा के पास एक दुर्गा देवी मंदिर है जिसमें लगातार बारिश और मलबा आता जा रहा है और बारिश के कारण जो मलबा है वो जमा होता जा रहा है और एक जेसीबी परमानेंट वहां पर लगा हुआ है, वो सफाई में लगा हुआ है। हालांकि कोटद्वार पौड़ी के बीच का संपर्क, कोटद्वार से सतपुली के बीच का संपर्क कुछ हद तक स्थिर हो पाया है, लेकिन जैसे गाड़ी निकलते बीच बीच में मलबा आता जा रहा है। जी सेना। नेगी जी, धारी और पीपली के लोगों से आपका संपर्क हो पाया है क्या? धारी और पीपली के लोगों से बिल्कुल बात हुई है और बीच बीच में मतलब उनके पास ही एक गाँव नौली फटने की वजह से घड़ियाल बादल फटने की वजह से उस गांव में भारी तबाही हुई है, लेकिन इधर धाली और पिपली में स्थिति ठीक है। वहां पर इस तरीके की कोई घटना की जानकारी नहीं है और वहां पर लोग सब अपने घरों में हैं और सुरक्षित है। नेगी जी, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां पौड़ी में 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं द्वारीखाल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त यहां पर बादल कहर बनकर टूटा है। फिलहाल यूके की खबरों में वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का।